ये कहानी ल्यूबा नाम की एक लड़की की है। उसका पति सर्जी उसे बहुत परेशान करता था, उससे प्यार नहीं करता था और हमेशा सिर्फ उस पे शक करता था। ल्यूबा अपने पति से बहुत परेशान आ गई थी। काफी साल तक उसने अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बद से बदतर बन गए तो एक दिन वो भाग के अपने दो दोस्त सेवेता और जोया दोनों के पास चली गई। उन दोनों को समझ में नहीं आया कि वो आखिरकार ल्यूबा को कैसे संभाले। तब जोया ने सबको ये आइडिया दिया कि हम लोग एक रिहैब सेंटर जाते हैं, जिसके बारे में मैंने सुना है कि इस रिहैब सेंटर में जो भी जाता है उसकी सारी टेंशन, सारी परेशानी खत्म हो जाती है। और फाइनली अब सेवेता, जोया और ल्यूबा इस रिहैब सेंटर में पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो लोकेशन दिया था उस लोकेशन में कुछ नहीं है। दूर दूर तक कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा। वो लोग काफी दूर तक चलते हैं और फाइनली वो लोग एक खाली से मैदान के पास पहुंच जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग जाए कहाँ, क्योंकि सामने मैदान है और उसके बाद नदी। तभी वो लोग ये देखते हैं कि नदी से एक आदमी बोट लेके आ रहा है, यानी कि इस बोट को उस रिहैब सेंटर वाले ने ही भेजा है। अब वो लोग इस बोट पे बैठ के फाइनली उस रिहैब सेंटर तक जा रहे हैं। बोट को देख के ल्यूबा को कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे जब वो एक पार्टी में अपने पति के साथ थी तो उसे पता चल गया था कि उसका पति का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। और इतना ही नहीं, उसके पति के बॉस ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ल्यूबा को ये सब बहुत बुरा लगा, लेकिन ये तो बस कुछ कारण है जिसकी वजह से ल्यूबा इस रिहैब सेंटर में। फाइनली वो लोग उस रिहैब सेंटर में पहुंच जाती है। ये सेंटर जंगल के बीचों बीच है और यहाँ पर ना तो नेटवर्क है ना ही बिजली। उन्हें लेने के लिए वहां के दो गार्ड इनकाटा और लियोन आते हैं। वो दोनों इन तीनों को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी भी डिवाइस को अलाउड नहीं करते, तो आप लोग जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक अपने सारी डिवाइस हमें दे दीजिए। आपके अलावा यहाँ पर 10-12 लोग और भी आए और सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हमारे गुरु आप लोगों की सारी टेंशन, सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। अब सेवेता और जोया सब कोई एक्साइटेड थे कि आखिरकार यहाँ पर होगा क्या। लेकिन ल्यूबा अभी भी अपने पति को याद कर रही थी। सुबह में उसकी आंख काफी जल्दी खुल जाती है तो वो घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर एक साया है जो कि उसका पीछा कर रहा है। वो डर जाती है, लेकिन फिर कुछ देर में उसकी मुलाकात इस रिहैब सेंटर के ट्रेनर गुरु से होती है। जब वो पहली बार गुरु को देखती है तो डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बातें कर पाती गुरु से रोक देता है, चुप रहने के लिए कहता है और हमें दिखाया जाता है कि एक साया गुरु और ल्यूबा दोनों को दिख रहा है। इस साये को ल्यूबा तो महसूस नहीं कर पाती, लेकिन गुरु महसूस कर जाता है। उसके बाद गुरु ल्यूबा को ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग आए हैं और ल्यूबा के दो दोस्त सेवेता और जोया भी। और फिर गुरु और उसके ट्रेनर्स इन लोगों से अजीब अजीब रस्में करवाते हैं। ल्यूबा को बहुत अजीब लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और फिर उसे याद आने लगता है कि कैसे उसके पति और उसके बीच झगड़ा हो रहा था, क्योंकि उसके पति को लगता था कि ल्यूबा का कहीं अफेयर चल रहा है। ल्यूबा अपनी पति को बहुत समझाती थी, लेकिन उसका पति उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। ल्यूबा यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी अचानक आंख खुलती है और उसके सामने गुरु बैठा है। गुरु उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा पति कितना घटिया था, वो तुम पे इतना शक क्यों करता था, तुम तो इतनी अच्छी लगती हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी उसके साथ चीटिंग की है। ये सुन के ल्यूबा को बहुत अजीब लगता है। इसे कैसे मालूम कि मैंने क्या सपना देखा और मुझे हुआ क्या था, मैं बेहोश कैसे हो गई थी। लेकिन उसके बाद गुरु उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस रिहैब सेंटर में हम तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देंगे। अब धीरे धीरे ल्यूबा को भी गुरु के ऊपर यकीन हो रहा है। अगले दिन फिर से वही सारी रस्में होती है, लेकिन अब ल्यूबा के अंदर एक बदलाव आ रहा है। उसे बहुत गुस्सा आने लगा है। वो कैंप में एक लड़की को मारने लगती है। बहुत मुश्किल से गुरु उस लड़की को बचाता है। ल्यूबा घर की तरफ भागती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसने इतना गुस्सा कभी नहीं दिखाया। अब ल्यूबा को उस लड़की से माफी मांगनी है, लेकिन इससे पहले वो उससे माफी मांगने के लिए जा पाती, वहां पर गुरु आ जाता है। गुरु को देख के ल्यूबा डर जाती है कि आखिरकार ये आया कैसे, दरवाजा तो बंद है, खिड़की भी बंद है, तो ये कैसे आया। लेकिन गुरु उसे समझाता है कि ये सारी फिजूल की बातें मत सोचो, तुम्हें उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसी ही हो, बहादुर, कुछ भी करने वाली। ल्यूबा को ऐसा नहीं बनना था, लेकिन गुरु उसे समझाता है कि मुझे मौका दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में तुम क्या कर सकती हो। गुरु एक बार फिर से ल्यूबा को हिप्नोटाइज करता है। एक बार फिर से ल्यूबा की आंखें बंद हो जाती है और इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जमीन में धसी हुई है और गुरु उसके आसपास मंत्र पढ़ रहा है। वो बहुत चिल्लाती है
कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम चाहते हो ना मैं स्ट्रांग बनूं, मैं स्ट्रांग बनूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। ल्यूबा चिल्लाती रहती है लेकिन गुरु उसकी बात नहीं सुनता। वो अपने साथियों को लेके वहां से चला जाता है। धीरे धीरे करके ल्यूबा की आंखें फिर बंद होती है और उसे याद आता है कि यहाँ आने से पहले उसने क्या किया था। यहाँ आने से पहले ल्यूबा ने अपने पति सर्जियो से डाइवोर्स मांगा। उसके पति ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, एक मौका मांगा कि प्लीज मुझे मौका दे दो, लेकिन ल्यूबा ने उसे कोई मौका नहीं दिया। और अब ल्यूबा को इस बात का पछतावा हो रहा है कि क्यों उसने अपने पति को मौका नहीं दिया, क्यों वो इस मनुष्य आइलैंड में आ गई, इस मनुष्य रिहैब सेंटर में जहां पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ल्यूबा दोबारा होश में आती है, वो जमीन से बाहर है और अब वो डर चुकी है। वो समझ चुकी है कि ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, ये मुझ पे जादू कर रहा है, मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है, मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। अब ल्यूबा को डर लग रहा है। वो सोया को समझाती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन सोया अब पूरी तरीके से गुरु के वश में आ चुकी है। वो ल्यूबा से कुछ समझाती है कि यहाँ से जाके करोगी क्या, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, याद है ना, तुम्हारे पापा भी तुम्हारी मम्मी से प्यार नहीं करते थे, तुम कहाँ जाओगी, यहीं रहो, गुरु हमें एक नई दिशा दिखाएगा जहां पर हम लोग जाएंगे। ल्यूबा समझ जाती है कि सोया भी अब इसके वश में आ चुकी है। अब ल्यूबा को यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना था। वो वहां से भागती है और तभी वो ये देखती है कि जैसे उसे जमीन के अंदर धंसाया गया था वैसी सविता को भी रखा गया है। ल्यूबा सविता के पास जाती है, उसे बाहर निकालती है, उसे समझाती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुम जाओ कमरे में कार की चाबी ढूंढो और मैं हमारे मोबाइल फोन्स लेती हूँ और फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। सविता ल्यूबा की बात मान जाती है। अब ल्यूबा सबसे बचते बचाते उस घर की तरफ जाती है जहाँ ल्यूबा ये देखती है कि गुरु एक और इंसान के ऊपर जादू कर रहा है और उसे ताबूत में बंद कर रहा है। ये सब देख के ल्यूबा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाती। गुरु उसके सामने आ जाता है। वो कहता है तुम्हें यहाँ से भागना है ना, ठीक है भागो। और फिर गुरु वहां से गायब हो जाता है। ल्यूबा इतना तो समझ चुकी है कि ये गुरु कोई मामूली इंसान नहीं है और इस आइलैंड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। किसी तरीके से वो अपनी चाबी लेती है, वहां से भागने की कोशिश करती है, सविता को ढूंढ रही है, लेकिन उसके पीछे गुरु के आदमी पड़े हैं और फाइनली गुरु के सारे आदमी उसे ढूंढ लेते हैं। वो चिल्लाती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन गुरु उसे समझाता है चली जाना, लेकिन मेरा एक गिफ्ट ले लो। और फिर फाइनली गुरु उसके सामने उसके पति सर्जियो को लाता है। अपने पति को देख के ल्यूबा हैरान है कि ये यहाँ पर कैसे आया, कहीं गुरु तो इसे किडनैप करके यहाँ पर नहीं लाया है। सर्जियो भी ल्यूबा के ऊपर चिल्लाने लगता है कि जरूर तुम मुझे मारना चाहती हो, इसलिए इन सारे गुंडों के साथ मिलके मुझे यहाँ पर लाई हो। सर्जियो और ल्यूबा के बीच में लड़ाई होने लगती है और गुस्से में आके ल्यूबा सर्जियो को मार देती है। ल्यूबा ने आज तक जिंदगी में किसी को नहीं मारा था और पहली बार किसी इंसान को मार के ल्यूबा डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर उसकी आंख खुलती है तो वो ये देखती है कि वो सर्जियो नहीं बल्कि कोई और है। लेकिन ये हुआ कैसे? गुरु से समझाता है कुछ मत सोचो, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब बेचारी ल्यूबा के पास कोई दूसरा चारा बचा भी नहीं था। वो अपने कमरे में चली जाती है और फाइनली वहां गुरु आता है। गुरु उसे समझाता है कि तुम्हें पता है ये पूरी दुनिया शैतान है, शैतान से भरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा शैतान इस आइलैंड में है और वो शैतान हमें इतनी शक्तियां देता है कि हम हर बुरे लोगों को मार सके। मुझे पता है कि तुम्हारे पापा भी बुरे थे और तुम्हारा पति भी, और तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर हमेशा से एक शैतान था जो कि इन लोगों को मारना चाहता है। वो ल्यूबा को याद दिलाता है कि जब से तुम इस आइलैंड में आई हो, इस आइलैंड का साया तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा करना चाहता है, तुम्हें शक्ति देना चाहता है, लेकिन बार बार तुम उससे भाग रही हो। उससे मत भागो ल्यूबा, उसे अपना लो और उसके बाद तुम अपने पति से, अपने पापा से, हर एक बुरे लोगों से बदला ले सकती हो। धीरे धीरे करके फाइनली ल्यूबा भी गुरु के वश में आ जाती है और अब वो तैयार हो जाती है। सब कोई ल्यूबा को लेके जाते हैं और अब सविता और जोया भी गुरु के वश में है और फाइनली वो शक्ति ल्यूबा के पास आती है। लेकिन इससे पहले वो ल्यूबा के शरीर के ऊपर कब्जा कर पाती। अब वहां पर सर्जियो आ जाता है। याद है ना, ल्यूबा सर्जियो को डाइवोर्स दे के गई थी और तब से सर्जियो ल्यूबा को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था और अब वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। अपने पति को देख के ल्यूबा खुश हो जाती है और सर्जियो ल्यूबा को लेके वहां से निकल जाता है। ल्यूबा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, वो अपने पति के साथ है, लेकिन सर्जियो तो सर्जियो है, वो बदलेगा कहाँ। वो ल्यूबा से कहता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों थी, क्या करना चाहती हो तुम, एक बार तुम घर चलो, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ
कि तुम्हारा अफेयर किस किस से चल रहा है। ल्यूबा समझ जाती है कि गुरु सही कह रहा था, ये पूरी दुनिया शैतान से भरी हुई है। वो फैसला करती है कि वो अपने पति के साथ कहीं नहीं जाएगी। सर्जियो ल्यूबा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वहां गुरु आ जाता है। गुरु सर्जियो को बेहोश करके ल्यूबा को लेके जा रहा है, लेकिन सर्जियो गोली चला देता है। गोली गुरु को लग जाती है और शायद गुरु मर जाता है। और अब ल्यूबा को समझ में आ चुका है कि अगर उसे शैतान को मारना है तो उसे शैतानी शक्तियां चाहिए। और फाइनली वो उस शैतान को अपने शरीर के ऊपर कब्जा करने देती है। अब ल्यूबा के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि ल्यूबा सर्जियो को मार देती है। और अब फाइनली वो इस आइलैंड से जा रही है। जब वो इस आइलैंड में आई थी तो एक मामूली इंसान थी, लेकिन अब वो शायद एक शैतानी शक्ति से भरी हुई एक शैतान है। ल्यूबा अपने पापा को कॉल करती है और अब उसका नेक्स्ट शिकार उसके पापा है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, गुरु मर चुका है? नहीं, हमें दिखाया जाता है कि गुरु अभी भी जिंदा है। सोचिए जरा, ल्यूबा और गुरु जिसके अंदर इतनी शक्तियां हैं, अब वो इस दुनिया में आ चुके हैं और वो हर एक बुरे इंसान को मारेंगे। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।